आज केरल के पलक्कड़ दौरे पर पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे करेंगे भव्य रोड शो। कोयंबटूर में पीएम मोदी का रोड शो, सड़क पर दिखी समर्थकों की भीड़। पीएम मोदी ने 1998 कोयंबटूर ब्लास्ट के मृतकों को श्रद्धांजलि दी। विस्फोट में 58 लोगों की जान गई थी। प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की आदत है। राहुल गांधी के बयान पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा उनकी पार्टी की हालत बहुत खराब। देर रात तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, ओडिशा, यूपी समेत कई राज्यों को लेकर चर्चा। बंगाल की 23 सीटों पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। 6 से 7 सीटों पर होगी अलग से चर्चा। दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर हुई चर्चा। बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे का ऐलान। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जेडीयू को 16 सीट दी। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीट। वैशाली, हाजीपुर, खगड़िया, जमुई और समस्तीपुर की सीट चिराग को दी गई। मांझी और कुशवाहा को एक सीट का ऐलान। पशुपति पारस को नहीं मिली एक भी सीट। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कांग्रेस पर बयान। कहा हार जाने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाती है कांग्रेस पार्टी। सीट बंटवारे पर एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी से जताई नाराजगी। कहा हसन और मांड्या में अकेले भी जीत सकते हैं चुनाव। बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन। संगीता आजाद ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने के बाद शिष्टाचार भेंट। आज हरियाणा के करनाल से बीजेपी करेगी लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज। जेपी नड्डा, नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा राज ठाकरे की विचारधारा भी हमारी जैसी, सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली पहुंचे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। कहा मुझे नहीं पता मेरा कार्यक्रम क्या है, मुझे तो बस दिल्ली आने के लिए कहा गया था। पीएमसी कमिश्नर के ट्रांसफर पर संजय निरुपम का बयान। कहा इकबाल सिंह चहल का तबादला जरूरी था। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी डीएम समेत 7 अधिकारियों के तबादले की मांग रखी। चुनाव आयोग को लिखे खत में बीजेपी के निर्देश पर काम करने का लगाया आरोप। नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू की हाल ही में हुई है नियुक्ति। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। शाम को सीईसी करेगी पार्टी के घोषणा पत्र पर मंथन। आज दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया उम्मीदवारों को लेकर होने वाली बैठक में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र की सांगली सीट को लेकर एमबीए में घमासान। विशाल पाटिल को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। चंद्रकांत पाटिल के नाम के उद्धव गुट पहले ही कर चुकी है घोषणा।
कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त का पार्टी छोड़ने से इनकार, कहा ना वो कांग्रेस छोड़ रही हैं ना किसी और दल के साथ जाएंगे, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अहमदाबाद पूर्व सीट से कांग्रेस कैंडिडेट रोहन गुप्ता के नाम उन्होंने नाम वापस लिया। खत लिखकर पिता की खराब सेहत को बताया वजह, कहा पार्टी उम्मीदवार को दूंगा पूरा समर्थन। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का दावा, कहा यूपी में 80 की 80 सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन, ईवीएम के खिलाफ धरना दिया। इस मार्च से लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे आंध्र प्रदेश, सीएम 21 दिन की बस यात्रा निकालेंगे। 22 मार्च से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे एमके स्टालिन। 23 मार्च को तिरुवरूर में करेंगे कैंपेन। सीपीआई ने तमिलनाडु में 2 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। सांसद के सुब्बा रायण और वी सेल्वराज को टिकट दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में बैठक आज, आगामी कार्यक्रमों और नई रणनीति की जानकारी देंगे किसान। चुनाव को लेकर भी किया जा सकता है खास ऐलान। ईडी समन के खिलाफ की कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में है की कविता, 15 मार्च को किया था गिरफ्तार। ईडी की जांच में की कविता को लेकर बड़ा खुलासा, दिल्ली शराब घोटाले में की कविता ने फायदा उठाया, आप नेताओं के साथ मिलकर साजिश भी रची। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच में किया गया दावा कि कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जुड़ा। जल बोर्ड में एक ठेके के बदले रिश्वत के आरोपों पर आपका पलटवार, कहा बीजेपी का हथियार बन गई है ईडी, केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 22 मार्च को सुनवाई, सीबीआई ने किया था जमानत का विरोध। आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत को लेकर मिले आदेश को दी है चुनौती। आप नेता सत्येंद्र जैन वापस तिहाड़ जेल पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने का दिया था आदेश। तौकीर रजा के घर पर लगा गैर जमानती वारंट का नोटिस, वारंट जारी होने के बाद से फरार है मौलाना। कोलकाता हादसे को लेकर एक्शन में सरकार, कोलकाता नगर निगम के असिस्टेंट और सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस। बिहार के गोपालगंज में प्रेमिका के सामने प्रेमी की हत्या, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को किया गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गैंगस्टर राणा मंदसौरपुरिया ढेर कांस्टेबल की हत्या का आरोपी था। मुंबई के मंत्रालय में शख्स ने बिल्डिंग से छलांग लगाई, जाली पर गिरने से बची जान, पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई के साकिनाका में बदमाश के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, हिंदू परिवार पर हमले का था आरोप, 5 मंजिला मकान ध्वस्त किया गया। ग्वालियर में 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर लात घूंसे और बेल्ट चलाते दिखे लोग।
बेंगलुरु में कार पार्क करने को लेकर कपल पर हमला, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। कैंसर की नकली दवा मामले में ईडी की छापेमारी, दिल्ली एनसीआर से 65 लाख रुपए कैश बरामद, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में खेली जूता मार होली, निकाला गया लाट साहब का जुलूस। मथुरा में खेली गई विश्व प्रसिद्ध लठमार होली, हाथों में लाठी लेकर जश्न मनाते देखी महिलाएं। असम के गवर्नर ने रामलला के दर्शन किए, गुलाबचंद कटारिया ने पूरे परिवार के साथ मंदिर में टेका माथा। मार्टिन लूथर किंग 3 ने दलाई लामा से मुलाकात की, धर्मशाला में पत्नी और बेटी के साथ शिष्टाचार भेंट की। कोच्चि में ट्रेनिंग के दौरान एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट क्रैश, आईएनएस गरुड़ पर तैनात था आरपीएफ। 31 मार्च तक वायुसेना को मिल सकता है पहला LCA मार्क 1 फाइटर जेट, साथ ही ट्विन सीटर ट्रेनर जेट भी मिलने की HAL ने जताई उम्मीद। आंध्र प्रदेश के कोरिसापाडू हवाई पट्टी पर वायुसेना का ट्रायल, N-32 कार्गो प्लेन ने की सफल लैंडिंग। वायुसेना के AVRO विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में खराबी के चलते भोपाल सिविल हवाई अड्डे पर उतारा गया विमान। भारत और अमेरिकी सैनिकों का संयुक्त युद्धाभ्यास, आज से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर तीनों सेनाएं शामिल। पुणे में CDS अनिल चौहान का बयान, कहा अस्थिर सीमाएं हमारे सामने बड़ी चुनौती, हमें विरासत में विवादित सीमाएं मिली हैं। आजम खान को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जौहर ट्रस्ट की याचिका, रामपुर पब्लिक स्कूल पर लगेगा ताला। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज, पूर्णिया में आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, आरोपी श्रवण गुप्ता की 16 करोड़ 57 लाख की संपत्ति अटैच, फिलहाल विदेश में है श्रवण। रामपुर तेराह कांड में 2 आरोपियों को उम्र कैद, 30 साल बाद आया फैसला, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। यूट्यूबर सागर ठाकुर से मारपीट का मामला, आज एल्विश यादव का पेशी वारंट लेगी गुरुग्राम पुलिस।